नमस्कार, मैं हूं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं बंगाल प्राइम प्रेजेंस आई स्पोर्ट्स, जिसमें मैं आपको दूंगी इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। रिपोर्ट्स की माने तो इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल से पहले होने वाले नेशनल कैंप जो कि मोटेरा में होगा, उसमें इंडिया के टॉप प्लेयर्स हिस्सा नहीं लेंगे। इंडिया के सारे टॉप प्लेयर्स जो डायरेक्टली आईपीएल खेलेंगे। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए और हेल्थ एंड सेफ्टी इशू को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। जीसीए ऑफिशियल्स ने स्टेटमेंट दिया कि नेशनल कैंप अगस्त 18 से सितंबर 4, 2020 तक चलेगा, लेकिन इस पूरी बात पर बीसीसीआई का अब तक कोई भी फॉर्मल नोटिस नहीं आया। ईसीबी यानी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने बुधवार को इंग्लैंड के अनचेंज्ड स्क्वाड के नाम मेंशन किए, जो कि 5 अगस्त से मैनचेस्टर में 3 टेस्ट सीरीज अगेंस्ट पाकिस्तान खेलेंगे। इंग्लैंड ने हाल ही में 3 टेस्ट सीरीज अगेंस्ट वेस्ट इंडीज में वेस्ट इंडीज को 2-1 से हराया था। वहीं इंग्लैंड ने 269 रन से वेस्ट इंडीज से लास्ट मैच जीता था। 5 महीने के कोविड-19 लॉकडाउन के बाद इंडियन स्क्वॉश प्लेयर ज्योत्सना चिन्नप्पा इंडियन स्क्वॉश एकेडमी में नेक्स्ट वीक से अपनी ट्रेनिंग वापस शुरू करेंगी। वहीं स्क्वॉश एकेडमी फेडरेशन ऑफ इंडिया नेक्स्ट सोमवार से एकेडमी को रीओपन करेगा, जिसमें चेन्नई से बाहर रहने वाले सारे प्लेयर्स को भी एकेडमी में वापस आके प्रैक्टिस और ट्रेनिंग करने की इजाजत मिली है। टॉप प्लेयर नोवाक जोकोविच और वर्ल्ड नंबर 2 राफेल नडाल ने यूएस ओपन ट्यून अप टूर्नामेंट में एंट्री ले लिया है। ये मैच न्यूयॉर्क में होगा। वहीं विमेंस फील्ड में सेरेना विलियम्स ने एंट्री ले ली है। एटीपी एंड WTA वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन ऑर्गेनाइजर जो कि सिंसिनाटी में खेलते हैं, न्यूयॉर्क में कोरोना वायरस की वजह से मूव कर लिया है। वहीं बुधवार को उन्होंने इनिशियल सिंगल एंट्री लिस्ट भी अनाउंस किया। हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि उन्हें क्रिकेट से बैन क्यों किया गया वही नहीं पता। मोहम्मद अजहरुद्दीन इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के कैप्टन रह चुके हैं और उन्हें क्रिकेट से लाइफ बैन किया गया है। दिसंबर 2000 में मोहम्मद अजहरुद्दीन को बीसीसीआई की तरफ से लाइफ बैन पेपर्स दे दिया गया था। बीसीसीआई ने बैनिंग का रीजन मैच फिक्सिंग बताया था। वहीं आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने बैनिंग को इनलीगल बताते हुए टर्मिनेट कर दिया था, लेकिन फिर भी बीसीसीआई ने अब तक लाइव बैन नहीं हटाया है। ऑस्ट्रेलिया के हॉटस्पॉट स्टेट विक्टोरिया में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के वजह से मास्क को पहनने को कंपलसरी कर दिया गया है। हाल ही के डेली न्यूज रिपोर्ट के हिसाब से कोविड-19 के 723 केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने विक्टोरिया के साथ साथ मेलबर्न और आसपास के कुछ और स्टेट्स में मास्क पहनने को कंपलसरी कर दिया है। ये रूल संडे से लागू होगा और मास्क के अलावा लोग कुछ और भी फेस को ढकने के लिए यूज कर सकते हैं। भले ही टिकटॉक इंडिया में बैन हो चुका है, लेकिन टिकटॉक अभी भी दूसरी कंट्रीज में लगातार चालू है। यूएस उसमें से एक है। हाल ही में हुए फेसबुक और टिकटॉक के झड़प में टिकटॉक ने फेसबुक के अटैक्स को जवाब देते हुए कहा, वी आर नॉट द एनिमी। वहीं टिकटॉक के चीफ एडिटर ने फेसबुक को जवाब देते हुए कहा, We welcome fair competition. Without TikTok, American advertisers would again be left with few choices. इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हमें अपने पॉजिटिविटी पर ध्यान देते हुए अपना काम करते रहना चाहिए, ना कि दूसरों पर बेबुनियाद उंगली उठानी चाहिए। हॉलीवुड के गोल्डन एज की लास्ट लिंक ओलिविया डी हैविलैंड ने संडे को 104 की उम्र में अपनी आखिरी सांसें ली। हॉलीवुड के बहुत सारे ब्लॉकबस्टर्स मूवी में काम करने वाली ओलिविया ने गॉन विद द विंड में भी काम किया था।
ओलिविया के मृत्यु पर काफी हॉलीवुड दिग्गजों ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट किया, जिसमें कॉलमनिस्ट स्कॉट भी थे, जिन्होंने कहा कि हॉलीवुड में काफी लेजेंड्स नहीं हैं, लेकिन ओलिविया उनमें से एक जरूर थी। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे कमिंग संडे इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़ी कुछ और इम्पोर्टेंट खबरों के साथ। तब तक के लिए देश और दुनिया से जुड़ी इम्पोर्टेंट न्यूज को जानने के लिए देखते रहिए बंगाल प्राइम प्रेजेंट न्यूज फीड। मैं हर्षिता सिंह आप सबसे विदाई लेती हूँ। सेफ रहे, स्वस्थ रहे और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। धन्यवाद।